प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय महाकाल। हमारे एक दर्शक ने प्रश्न किया था कि तात्विक विवेचना के आधार पर हमें बताएं, हमें समझाएं कि शिव महापुराण के श्रवण से क्या लाभ प्राप्त होता है, किस प्रकार एक जीव का जीवन परिवर्तित होता है मात्र शिव महापुराण के श्रवण करने से। साधकों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले वेद व्यास जी ने वेद के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर सबसे पहले 18 पुराणों का प्राकट्य किया, यानी निर्माण किया। किसके आधार पर? वेदों के आधार पर, उपनिषद के आधार पर। सब पुराण श्रेष्ठ है, 18 पुराण है ना, 18 पुराण ही श्रेष्ठ है। अवतारों की महिमा का वर्णन करते हैं, लेकिन 18 पुराणों में से जो शिरोमणि है वह शिव महापुराण है, क्योंकि आपने उपनिषद का अध्ययन किया, मंथन किया, तत्व को समझा, और दूसरी तरफ आपने शिव महापुराण का पाठ किया, स्वयं सुना और उसका मनन किया। दोनों एक ही बात है, कोई भेद नहीं है कि आपने उपनिषद का अध्ययन किया या शिव महापुराण का अध्ययन किया। पूरा तत्व से भरा हुआ है श्री शिव महापुराण। हमें इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो इसका क्या लाभ प्राप्त होता है, उस बिंदु की तरफ चलते हैं। साधकों, शिव महापुराण वेद तुल्य है। जब शिव महापुराण का समापन होता है ना ग्रंथ का, तो अंत में कहा गया कि श्री शिव महापुराण वेद तुल्य है। वेद में और शिव महापुराण में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है। तत्व का विवेचन उपनिषद भी करता है और तत्व का पूर्ण विवेचन श्री शिव महापुराण भी करता है, कोई भेद नहीं है। तो कहा गया कि शिव महापुराण को पूर्ण रूप से श्रवण करने मात्र से हमारे पूर्व जन्मों के जो पाप होते हैं ना, वो भस्म हो जाते हैं। कैसे? मात्र शिव महापुराण का एक बार श्रवण करने से या अध्ययन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट होते हैं ना, तो एक जीव को शिव की भक्ति प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? शिव की भक्ति प्राप्त होती है। और जो अगर पहले से भक्त है, पुरातन जन्मों से ही शंकर जी का भक्त है, तो उसकी भक्ति में सकारात्मक वृद्धि होती है। कैसे? पाप का नाश होता है, शंकर जी में भक्ति मिलती है और भक्ति बढ़ती ही चली जाती है। ये असर है शिव महापुराण के श्रवण का। और दूसरी बात, जब शंकर में हमें भक्ति प्राप्त होती है ना, हमने आपको बार बार हम समझाया है तात्विक आधार पर कि जब शंकर की भक्ति प्राप्त होती है तभी मुक्ति संभव होती है, अन्यथा जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। वो भटकता ही रहेगा जब तक शंकर जी के शरणागत नहीं हो जाता। तो सबसे पहले पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होने से शंकर में भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति प्राप्त होने से जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। ये पहला बहुत बड़ा लाभ है। साधकों, इसके अतिरिक्त शिव महापुराण में कहा गया है कि जो 7 आवृत्तियां शिव महापुराण की कर लेता है ना, अध्ययन करता है या श्रवण करता है, उसका मनन करता है, चिंतन करता है, तत्व को समझने का प्रयास करता है, तो उसे शंकर जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। कैसे? वेशभूषा, जटाजूट, गले में सांप, भस्म रमाए हुए, हाथ में त्रिशूल, भवानी सहित, गणों के सहित वह जीव शंकर की भक्ति प्राप्त करता है। अगर 7 बार शंकर जी के पुराण यानी वेद तुल्य शिव महापुराण का अध्ययन करता है या श्रवण करता है और उसके तत्व को समझने का प्रयास करता है, उसका चिंतन करता है, उसका मनन करता है, तो शंकर जी का दर्शन प्राप्त होता है। यह दूसरा लाभ है। अब तीसरा लाभ
जो हम सब संसारी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यूं तो तत्व की बात की जाए तो हमें संसार से पीछे हटना चाहिए। संसार से पीछे हटने का अर्थ क्या है? अपनी वास्तविकता की तरफ पुनः लौटना, सत्य की तरफ जाना, शिव की तरफ जाना। और संसार की तरफ जाना यानी माया की तरफ जाना। ये सीधा सीधा अर्थ है। कोई हमारी बात का बुरा माने या सही माने, लेकिन तत्व के आधार पर यही विवेचन किया जा सकता है कि संसार की तरफ जाना यानी माया की तरफ जाना, यानी भटकाव की तरफ जाना। संसार को समझकर उसके त्याग की भावना बनाना और शंकर जी की तरफ चलना। इसका अर्थ होता है कि हम मुक्ति की तरफ चल रहे हैं। हम सत्य स्वरूप सच्चिदानंद परमेश्वर महादेव की तरफ चल रहे हैं। इसका यही अर्थ होता है, यही तात्विक विवेचन होता है। तो संसारिक मनोकामना, इच्छाओं के ऊपर ही यह जगत टिका हुआ है। जीव इच्छा न करे तो उसका भविष्य नष्ट हो जाता है, उसके होने की कोई संभावना नहीं रहती अगर इच्छाएं समाप्त हो जाएं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर 5 आवृत्ति यानी 5 बार शिव महापुराण का अध्ययन करता है, उसका मनन चिंतन करता है या श्रवण करता है, तो उसकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी इस विश्व में कोई इच्छा नहीं है जो शिव महापुराण के अध्ययन करने से पूर्ण ना होती हो। सभी इच्छाएं शिव महापुराण के पाठ करने से, श्रवण करने से, उसका मनन चिंतन करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अब इच्छाएं कैसी होती हैं? किसी की संतान की इच्छा है, घर में संतान ही नहीं है। अब घर में संतान ही नहीं है, अपना वंश आगे नहीं बढ़ेगा, तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? तो ऐसे संसारी पुरुषों और महिलाओं के बीच यही कामना रहती है कि हमारे घर में संतान उत्पन्न हो जाए, हमें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो ऐसे में 5 बार शिव महापुराण का प्रवचन सुनना, पूर्ण रूप से उसे जीवन में धारण करना, या घर में शिव महापुराण का पाठ करना, अध्ययन करना, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। या पति पत्नी में क्लेश चल रहा है, आजकल घर घर की यही कहानी है, तालमेल नहीं बैठता, आपस में झगड़ा होता रहता है। झगड़ा कहां तक पहुंच जाता है? कोर्ट कचहरी तक ये मामला चला जाता है। ये सनातन की भावना नहीं है कोर्ट कचहरी तक पहुंचना। तो शिव महापुराण का 5 बार अध्ययन करने से, पाठ करने से, ये श्रवण करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, आप आजमा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुत्र तो है घर में, लेकिन दिशाहीन हो गया है, भटक गया है, संगति अच्छी नहीं रही। जब संगति अच्छी नहीं रहेगी तो उसके भीतर क्या भरेगा? गलत ही गलत भर जाएगा ना सारा कुछ। वे उत्थान के स्थान पर पतन की तरफ चल पड़ेगा। वो कैसे तारेगा अपने बुजुर्गों को? नहीं तार सकता। न स्वयं ही वह दिशाहीन हो गया है, शिव के मार्ग का अनुसरण स्वयं ही नहीं करता, तो कैसे तार सकता है अपने बुजुर्गों को? नहीं तार सकता। तो दिशा अच्छी रहनी चाहिए। वो कैसे प्राप्त होगी? शिव महापुराण के 5 बार अध्ययन श्रवण करने मात्र से। इसके अतिरिक्त धन धान्य से आप भरपूर हो जाएंगे। धन प्राप्त करने की आकांक्षा आपके भीतर चलती रहती है, सबके भीतर चलती है, क्योंकि धन के बिना गुजारा संभव नहीं है। लेकिन धन उतना ही होना चाहिए ताकि जीवन का निर्वाह पर्याप्तता के साथ हो सके। तो धन धान्य की कमी नहीं रहती अगर आप अपने जीवन में 5 बार शिव महापुराण का अध्ययन कर लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं, मनन चिंतन कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो धन की कमी नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त क्लेश जो हमारे जीवन में रहता है, शारीरिक क्लेश, अस्वस्थता हमारे जीवन में भरी पड़ी होती है। आजकल के समय में कौन ऐसा मनुष्य है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो? कोई भी नहीं मिलेगा। हर तीसरा व्यक्ति रोगों से ग्रसित है, अकाल मृत्यु हो रही है।
20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष 40 वर्ष के मध्य में जीवों की मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु। तो अकाल मृत्यु से कैसे छूटा जा सकता है, कैसे छुटकारा होगा? शिव महापुराण के 5 बार आवृत्तियां करने से, 5 बार अध्ययन करें, श्रवण करें, उसका तात्विक विवेचन करें, शंकर जी की खूब आराधना करें, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं ये शिव महापुराण में लिखी गई बातें हैं। शिव महापुराण भोग तो देता ही देता है, संसारिक इच्छाएं तो पूर्ण करता ही करता है, इसके साथ साथ मोक्ष की तरफ ही लेकर जाता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन का जो परम उद्देश्य है वो मोक्ष ही है। जो आपको कहता है कि नहीं संसार में रहना सीखो, संसार ही सब कुछ है, वो गलत कहता है। नहीं, संसार को समझो, संसार में जियो, जीना तो पड़ेगा। और तथ्य को समझने का प्रयास करो, सत्य का समझने का प्रयास करो। धीरे धीरे वैराग्य भाव जागृत करो अपने जीवन में। जब वैराग्य जागृत होता है तो कहीं बात बनती है। और वैराग्य शिव महापुराण आपको खूब देगी, कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास वैराग्य की। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप 1 बार 2 बार शिव महापुराण का श्रवण कर लेते हैं या स्वयं अध्ययन कर लेते हैं, उसको तात्विक अर्थ में समझने का प्रयास करते हैं, तो आपके भीतर ज्यादा सांसारिक कामनाएं रहेंगी ही नहीं। हम ये भी आपको कह रहे हैं, ये सत्य वार्ता है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।